दोस्तों, आज मैं आपको योगिनी एकादशी पे, जो कि 10 जुलाई की है, इस दिन योगिनी एकादशी, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में हर एकादशी का बेहद महत्वपूर्ण वर्णन बताया गया है। एकादशी की तिथि के व्रत से, खासकर योगिनी एकादशी के तिथि के व्रत से हमें जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। मात्र एक योगिनी एकादशी के व्रत से हमारे जीवन में जाने अनजाने के अपराधों से हमें मोक्ष मिलता है, छुटकारा मिलता है। हमारे जीवन में भगवान विष्णु की कृपा माता लक्ष्मी के साथ में बरसने लगती है, मात्र एकादशी के उपाय से। जी, मैं आज आपको योगिनी एकादशी के बारे में एक महत्वपूर्ण आपको उपाय बताने जा रही। आज इस योगिनी एकादशी पर आप इस प्रयोग को कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपको हर एकादशी के व्रत का लाभ मिलने लगेगा। हम सभी सनातनी जानते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने, भगवान विष्णु हमारे जगत के पालनहार है। हमारे जीवन में जितनी भी सुख सुविधा, धन, वैभव, ऐश्वर्य मिलता है, वो भगवान विष्णु की कृपा से ही हम उसका भोग कर पाते हैं। तो आइए आज जानते हैं एकादशी तिथि के बारे में, और इसके साथ ही नियमित देती हूँ आपको हर दिन आपको नया गोचर पर आधारित राशि फल की तरह मेष से लेकर मीन राशि के हर व्यक्ति के लिए अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर, जिन्हें बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई व्यक्ति करता है। यकीन मानिए जीवन में बड़े से बड़े उसके कष्ट दूर होने लगते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर आशना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ कि आपका हर दिन आपके लिए शुभ हो, लकी हो, बेहतर हो। तो 3 गुड लक प्रयोग, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर। एक बार अपने आजमाइए, आप खुद हैरान रह जाएंगे। 8 दिन के अंदर आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। और आप चाहते हैं आपको लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहे और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर कर ले। प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपके भगवान विष्णु के चरणों में एक हाजिरी होगी। दोस्तों, योगिनी एकादशी, ये योगिनी एकादशी इस वर्ष 10 जुलाई को पड़ने वाली है। भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। तो अगर आप कथा सुनते हो, व्रत रखते हो, तो ये सोने में सुहागा है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो मेरे कहने पर इस दिन आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर कथा जरूर सुन लेनी चाहिए, अगर आप सनातनी हैं तो। इसके अलावा मैं आपको और प्रयोग दे रही हूं जो एकादशी तिथि पर आपको जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहले एकादशी तिथि पर चाहे आप पूजा पाठ करें ना करें, इस दिन सुबह नहा धोकर आपको तुलसी की जड़ को जरूर सींचना है। आपसे कहा जाता है एकादशी तिथि पर तुलसी को जल नहीं दिया जाता है, लेकिन एकादशी तिथि पर हम तुलसी के पूजन के साथ में बहुत सारी ऐसी पूजाएं करते हैं जो लक्ष्मी जी की हमें कृपा दिलाती है। तो आपको बहुत थोड़ा सा जल लेना है, इसमें चुटकी भर हल्दी डालनी है और थोड़ा सा इसमें आपको दूध डाल देना है। एक आपको सिक्का लेना है, आप चांदी का रखना चाहते हैं तो चांदी का, अगर आप पीतल का या आपके पास नॉर्मल कॉइन है वो भी आप ले सकते हैं। साथ में आपको लेना है घी का दीपक। इस दीपक में आप साधारण बाती नहीं लगाएंगे, आप इसमें लगाएंगे कलावे की बाती। विशेष रूप से ये प्रयोग महिलाओं के लिए है। अब आप तुलसी की जड़ के पास चले जाएं ये सिक्का लेकर, और माता तुलसी से अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान बोलकर आपको प्रार्थना करनी है कि वो आपके घर के धन के भंडारे भर दें। विशेष रूप से ये आपके धन के भंडारे भरने के लिए और साथ में आपको पापों से मुक्ति के लिए है ये प्रयोग। अपनी असीम कृपा सदैव मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना। थोड़ा सा जल आपको तुलसी की जड़ में लगा देना है जो हल्दी और दूध मिश्रित है। अब इस सिक्के को आपको तुलसी की जड़ में दबा देना है मिट्टी के अंदर। आरती कर दीजिए तुलसी की, और उसकी अगर आपके पास उस चौरे की आप परिक्रमा कर सकते हैं तो 5 परिक्रमा कर लीजिएगा और आप अंदर आ जाएं। ये सिक्का अभी यहीं रहेगा, अभी आपको सिक्का ये निकालना नहीं है। ये सिक्का आप निकालेंगे 21 दिन बाद।
22वें दिन इस सिक्के को निकालकर आपको धोकर गंगा जल से साफ करके अपने पर्स, पॉकेट या गली में रख लेना है, पीले कपड़े में लपेट कर। एक खास प्रयोग जो हर व्यक्ति को जरूर करना है, अपने घर के मंदिर में ये प्रयोग आपको जरूर करना है। घर के मंदिर में नहीं करना चाहते तो आपको ये पूर्व की दिशा में जरूर करना है। ये प्रयोग बेहद खास है जो आपके घर में बरकत लाएगा, लक्ष्मी जी की कृपा लाएगा। आपको कैसे भी कष्ट चल रहे होंगे जीवन में, जाने अनजाने के आपसे अपराध हो गए, उन सबसे आपको मुक्ति दिला देगा। तो वो खास प्रयोग बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादू यक्षर। अगर डेली आप घर के सभी सदस्यों को इन प्रयोग कराते हैं, यकीन मानिए आपके घर के परिवार के सदस्यों की कैसी भी 6-8-12 की दशाएं चल रही हैं, वो आपको परेशान नहीं करती हैं। उन सब में आपका उतारा होने लगता है। कैसे? क्योंकि अमृत की बूंद आपके उन ग्रह नक्षत्रों का उतारा है जो आपको परेशानियां दे रहे हैं उस दिन। जादुई अक्षर आपके चंद्रमा को बलवान करके आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, आपकी ऑरा को क्लीन करता है। आप बार बार ऑरा की बात सुनते हैं। ऑरा को क्लीन करता है और आपके मन को प्रसन्न रखता है, धन के रास्ते खोल देता है। 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार का राहु काल है 10:42 से 12:26 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय जो मैंने तुलसी वाला प्रयोग बताया है वो भी आपको नहीं करना है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:58 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दूध और मिश्री, इसको मिक्स कीजिए। आप पूजा पाठ करते हैं तो भोग जरूर खा लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही इसको नाश्ते में जरूर खाइएगा। तो आज आपको असीम कृपा माता लक्ष्मी की मिलेगी। कोई भी अटका बिगड़ा काम आपका अगर अभी तक रुक रहा था, नहीं बन रहा था, इसके सेवन से आप जब इसका प्रयोग करेंगे और घर से निकलेंगे, आपका वो काम छट से पूरा हो जाएगा। आज का जादुई अक्षर है ला। लक्ष्मी जी वाला ला। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आपका आएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें, आप इसे नाली में ना बहाएं। तो आज ये शब्द साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसा देगा। आगे और विशेष प्रयोग है एकादशी का। उससे पहले आपको बता दूं, लास्ट में मिलेगा आपको लकी सुपर मनी मैग्नेट नंबर, जो 24 घंटे के अंदर आपको पैसा दिलाने का कार्य करता है। एकादशी तिथि पे दोस्तों, अगर आपने भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई है या आपने लड्डू गोपाल को बिठाया हुआ है, तो आपको उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए। उसके बाद उन्हें शुद्ध जल से नहलाइए। उसके बाद फिर इत्र मिश्रित जल से उनको स्नान कराइए। पंचामृत इत्र मिश्रित जल से स्नान कराने के बाद आप उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाएं, बांसुरी लगाएं, मोर पंख लगाएं, बैजंता की माला पहनाएं और साथ में गोपी चंदन का उनको तिलक जरूर लगाएं। लास्ट में उन्हें सीसा भी जरूर दिलाएं। आसन पर बिठाते हुए नारायण से आप प्रार्थना करें कि आपके जीवन में चल रहे सारे कष्टों को दूर कर अब वो आपको अपनी कृपा बरसाने लगे। उससे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। अगर आपके पास पीतल का दीपक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप मिट्टी का दीपक भी लगा सकते हैं। आपके पास वो भी नहीं तो आप एक आटे का दीपक भी बना सकते हैं। इसमें आपको कलावे की बाती लगानी है। वो कलावे 16 धागे होने चाहिए, यानी 16 फिर 16 धागे का धागा, उसको डबल कर दीजिएगा तो 32 धागे का धागा बन जाएगा। बाती बन जाएगी 32 धागों की। 16 धागे का मोटा कलावा आता है मार्केट में। इस पर आपने इसका कलावे का आपको दीपक लगाना है। चुटकी भर आपके पास केसर है दीपक में तो केसर डालेंगे, हल्दी है तो हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा कपूर भी डालेंगे और साथ में हरी इलायची खोलकर 6 दाने आपको इसमें इलायची के डाल देने। बीज जो इलायची हम खोलते हैं उसमें से 6 दाने निकालकर डाल देने। अब इस दीपक को जलाते हुए अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति और आपकी कृपा सदैव हम पर बरसती रहे। इसके लिए आज के दिन में ये दीपक जला रहा हूँ या जला रही, और इस दीपक को कोशिश करिए कि रात भर तक जलता रहे, नहीं तो कम से कम शाम तक तो जलता ही रहे जब तक आप आरती करते हैं। इतना तो इसमें आप तिल का तेल लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको एक तेल बताया था जो अभिमंत्रित करके मेरे द्वारा दिया जाता है। अगर आप वो तेल लेना चाहते हैं तो हमें ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं।
और अगर आप बहुत अधिक समस्याएं चल रही लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इन्हीं नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर, हमसे जुड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है नारायण के समय। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसकी एक माला, आपके पास जो माला हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस तुलसी की माला से आपको ये जाप नहीं करना है। आप लाल चंदन की माला से कर सकते हैं, आप कमल गट्टे से कर सकते हैं, आप रुद्राक्ष के कर सकते हैं, आप हल्दी की माला से भी कर सकते हैं। बस तुलसी की माला से आपको ये जाप नहीं करना है। एक माला जाप कर लीजिए। आप जो भोग प्रसाद इस समय तो आपको आम का भोग जरूर रखना चाहिए, मिश्री और दूध और आम, इसका भोग लगाकर आप खुद भी खाएं, परिवार के सभी सदस्यों को दें। और एक विशेष प्रयोग और आपको करना है इस एकादशी पर। आपको एक छोटी सी चिट बनानी है, उस पर जो आप चाहते हैं वो लिखिए, उसको फोल्ड करिए, 2 पत्ते तुलसी के अंदर रखकर, है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात, बांध कर अपने लड्डू गोपाल के आसन के नीचे दबा कर रख दीजिए। अगली एकादशी तक आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, ये गारंटी है। तो वही इच्छा लिखिएगा जो तुरंत आप पूरी करना चाहते हैं, और फिर देखिए इसका चमत्कार। तो ये कुछ अचूक प्रयोग हैं जो तुरंत आपको इफेक्ट देते हैं। घी का दीपक तो बेहद चमत्कारिक लाभ देता है दोस्तों, अगर आप एकादशी तिथि पर इस विधि से दीपक को जलाते हैं, और जो कामना बोलकर जलाते हैं वो कामना आपकी पूरी हो जाती है। और अगर आपके पास कौड़ी भी रखी है, पीली कौड़ी है, तो एक कौड़ी भी आप इस घी में डाल सकते हैं। बाद में जब दीपक शांत हो जाए, इस कौड़ी को निकालिए और इसको लपेटना है पीले कपड़े में, और पॉलीथिन में रैप करके अपने पर्स में रख लीजिए। आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। अब बात करती हूँ आज के सुपर लकी मनी मैग्नेट नंबर की। ये नंबर आपके लिए पैसों को खींचने का काम करता है, मनी अट्रैक्शन का काम करता है। अगर इसे आप 24 घंटे के लिए अपने हाथ पर लिखते हैं, पर्स या पॉकेट में लिख कर रखते हैं और जगह जगह इसको यूज करते हैं, आप ऑनलाइन किसी तरह का काम करते हैं, आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, आप लॉटरी इत्यादि का काम करते हैं, आप हाउसिंग वगैरह में लगाते हैं, आप कहीं अदर जहां आपको नंबर की आवश्यकता पड़ती है, इस नंबर को इस्तेमाल कीजिए, आपको इससे फायदा होगा ही होगा। तो अगर आपका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या फिर 28 तारीख को है, तो ये नंबर आप वर्ष में लिखेंगे। अन्य व्यक्ति इस नंबर को 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखेगा तो जगह जगह इसका यूज करेगा। आज का सुपर मनी मैग्नेट नंबर है 21 नंबर। रेड कलर के पेन से लिखिए, जगह जगह यूज करिए। इस नंबर से आपको कितना प्रॉफिट, कितना फायदा मिला, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने 5 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए इसमें से आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं एकादशी तिथि का। मैं कल फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। इस कामना के साथ में आपका परिवार सदैव सुखी है, आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे। मैं हूँ आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना।